of Dr. Kiran Swadia Educational Academy Management. Today, we are gathered here not only to celebrate the success of the students, but also the talent, passion, and charms of each one of us. Every child is different and thus have the potential to grow. May you bloom into a beautiful butterfly, recognized not only by his name, but by his life skills, education, cross-cultural experience, high commitment towards the betterment of the society with a highly authoritarian tendencies. Sir, we welcome you on this day so that we, along with our students, can have some enlightenment of motivation and peaceful for the first time in our district without any chaos. He motivates not only his colleagues and staff, but also the Mrs. and Mr. Ashok Kumar Rai, sir, the Superintendent of Police, Mandal. So, sir, we are privileged to have. Along with SP, sir, I would also like to welcome Mrs. and Mr. Madhavan, sir, the additional Superintendent of Police of our district, Mandal. He has been also serving here for the good 2 years, along working diligently for ensuring the peace in the district. His tactfulness towards crime handling is awe-inspiring. Sir, we welcome you. I also welcome Nilesh Kumar Sarma, sir, the Chief Bureau.
एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक तो गार्जियंस के बीच में थे, लेकिन अब एक नई दुनिया जिसमें टीचर्स के बीच में इंस्टीट्यूशन है, उसके वातावरण के बीच में इनको डाला है। घर से बाहर जाने पर निश्चित रूप से बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन कैसे इनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर दिया जाए, कैसे इनको एक अच्छा एजुकेशन दी जाए जिससे फ्यूचर में चैलेंजेस को फेस कर सके और आगे आने वाले समय में कठिनाइयाँ लाइफ का पार्ट है, पास करें, ये भूमिका कर सके, उसको उसके लिए तैयार करने का एक स्थान है। स्कूल परिसर निश्चित रूप से डिसिप्लिन का एक देश है जहाँ से डिसिप्लिन सिखाया जाता है, क्योंकि इस अवसर पर हम कई बार शेयर भी किए हैं। यहाँ भी हम जज साहब की परमिशन से शेयर करना चाहेंगे कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट, बड़े ही यूनिक प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। एक बड़े सिंपल परिवार के थे, मोदी परिवार के थे और अमेरिकन राष्ट्रपति की कुर्सी रखते थे। जब उनका बेटा पहली बार स्कूल में पढ़ने के लिए गया, अब्राहम लिंकन ने एक हिस्टोरिक लेटर लिखा स्कूल के मास्टर के, जो उस समय हुआ करते थे। तो लेटर ओरिजिनली तो अंग्रेजी में, वो अमेरिकन लाइब्रेरी से किसी माध्यम से सीख किया गया, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद अंग्रेजी भी मेरे पास उपलब्ध है और हिंदी भी उपलब्ध है। हम कुछ पेरेंट्स को भी, इसमें पेरेंट्स के लिए भी गाइडेंस है, इसमें टीचर्स के लिए भी गाइडेंस है और ये हर ग्रीन लेटर है। जब तक ये सभ्यता रहेगी तब तक ये लेटर कहीं ना कहीं गाइड करता रहेगा। हम उसके क्वेश्चंस पढ़ना चाहिए। मेरा बेटा आज से स्कूल में पढ़ाई आरंभ करेगा। ओरिजिनल लेटर में है, My son starts school today. It is all going to be strange and you working for a while and I wish you would take him gently. ऐसे न पढ़ते हैं। कुछ समय तक उसे अटपटा लगेगा, नया लगेगा। मैं आशा करता हूँ कि आपसे उसे स्नेहपूर्ण व्यवहार मिलेगा। उसके रोमांचक जीवन का आरंभ हुआ जो उसे अनेक महाद्वीपों में ले जा सकता है, जिसमें उसे संघर्ष, त्रासदी और दुख की विविधताएं झेलनी पड़ सकती है। ऐसा जीवन जीने के लिए दृढ़ आस्था, प्यार और साहस की आवश्यकता होगी। लिंकन साहब ने टीचर्स को पत्र लिखा कि कैसा आप सेव करें हमारे बच्चे को, कैसा रूप दें। अतः प्रिय अध्यापक बंधु, आप उसका हाथ थाम कर प्यार से उसे यह सभी चीजें बताएं जो उसे जाननी चाहिए। उसे बताएं कि यह जीवन में सत्य मिलते हैं तो मित्र भी मिलते हैं। उसे यह जानना चाहिए कि सभी लोग न्यायप्रिय नहीं होते हैं, सभी लोग सच्चे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और एक सुखमय भविष्य खूब आगे बढ़ें। विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर अशोक यादव, उप प्रधानाचार्य मैडम डॉक्टर किरण सोनिया, उपस्थित गणमान्य अतिथिगण और समस्त बच्चों के अभिभावक, आज इस कार्यक्रम में मुझे बतौर मुख्य अतिथि के आहूत करने के लिए सर्वप्रथम तो मैं डॉक्टर किरण सोनिया और डॉक्टर अशोक यादव का मैं हार्दिक आभार और अभिनंदन प्रकट करता हूँ। और पहली बार इस स्कूल में जहाँ की मेरी बिटिया भी पढ़ती है, आना हुआ और आप सारे जितने भी अभिभावक हैं उनसे एक प्रथम दृष्टया मुलाकात हुई है, तो इसके लिए भी मैं डॉक्टर साहब दोनों लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और आज हमारे कप्तान साहब ने जो बातें कही उन्हीं को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, बच्चे छोटे हैं
मैं भी बतौर भले मुख्य अतिथि आया हूँ, लेकिन मैं भी बच्चे का गार्जियन हूँ, आप सभी लोग गार्जियन हैं, तो उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए कुछ मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक बार कहा था और जिस था वाक्य में कि मानव का दानव हो जाना उसकी हार है, मानव का दानव हो जाना उसकी हार है, मानव का देवता बनना उसकी जीत है, लेकिन मानव का मानव बन जाना चमत्कार है। तो प्रायः हम लोग जो है अपने बच्चों से बहुत सी अपेक्षाएं करते हैं और ज्यादातर हमारी अपेक्षा ये रहती है कि किसी एक विशेष क्षेत्र में अगर वह करे तो सर्वोत्तम करे, पढ़ाई में अगर वो है तो अच्छे नंबर लाए, कल्चरल प्रोग्राम में है तो वहाँ टॉप परफॉर्मर रहे, स्पोर्ट्स में है तो वहाँ सबसे बढ़िया रहे। लेकिन कप्तान साहब ने जो भी अपनी बातें व्यक्त की उसका मूल तथ्य यही था कि जो मैंने डॉक्टर साहब राधाकृष्णन साहब की मानव का मानव होना जो है चमत्कार है कि हम सब कुछ तो बन जाते हैं, लेकिन हम अपने अंदर जो एक मानवीय गुण है उसको नहीं विकसित होने देते। कहीं न कहीं से बचपन से हम जिस समाज से आते हैं, हर बात के लिए हमारे मन में कोई न कोई पूर्वाग्रह ग्रसित बातें और विचार थोप दिए जाते हैं। इस क्षेत्र में ये करना है, बच्चा अगर ऐसे कर रहा तो ऐसे है, उसको तभी ठीक माना जाएगा, दूसरी तरह से कर रहा है उसको ठीक नहीं माना जाएगा। वही बात हम बड़ों पर भी लागू होती है। हम किसी भी क्षेत्र में रहे कि बड़ा अगर ऐसे कर रहा तो ठीक है और ये ऐसे नहीं कर रहा है तो वो गलत है। हर चीज को हम गलत सही अच्छा बुरा, ये चीज टॉप लेवल की है, ये चीज लो लेवल की है, हर चीज का हम मूल्यांकन करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि मानव जीवन बहुत बृहद है और एक मानव का मानव के तौर पर विकसित होना भी अपने आप में एक अलग विकास यात्रा रहती है और इस विकास यात्रा का प्रारंभ विद्यालय से होता है। एक बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे की जो सबसे पहली नर्सरी होती है उसकी माँ की गोद होती है और जब उस गोद से निकल के विद्यालय में आता है तो उसको एक अपना समाज मिलता है। हर किसी को एक अपना समाज चाहिए। यह विद्यालय जो है बच्चों को बच्चों का समाज देता है और उनको बच्चों के साथ विकसित करता है। आज इस थोड़ी ही देर के कार्यक्रम में मैं यह कहने के लिए बाध्य हूँ कि बच्चों को बच्चों के समाज में बच्चों की तरह विकसित करने के लिए डॉक्टर किरण सोदिया स्कूल का जो है बहुत बढ़िया योगदान है। और यह मैं कैसे कह रहा हूँ, इसको मैं इधर 1 घंटे में जो मैंने देखा है उस उदाहरण से बताऊंगा। यहाँ छोटे बच्चे आए, अपनी प्रस्तुति दे रहे थे। प्रस्तुति जो है एक प्रकार से उनका सामूहिक नृत्य या प्रस्तुति थी। उस सामूहिक नृत्य और प्रस्तुति में कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे थे, उनको अपने सारे स्टेप्स याद थे, कुछ बच्चे भूल रहे थे, वो देख के कर रहे थे। इस प्रस्तुति को देखकर लगा यहाँ के स्कूल का जो प्रबंधन है, हमारे शिक्षक जिनका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने बच्चों को प्रेम से परफॉर्म करने के लिए सिखाया है, न कि दबाव दिया है कि आपकी परफॉर्मेंस परफेक्ट होनी चाहिए। इसके लिए मैं कोटि आभार करता हूँ इस स्कूल के हमारे प्रबंधक, हमारी प्रधानाचार्य और सारे शिक्षक बच्चों को परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने आगे किया है। ठीक है, आप गलत करते सही करते
और गजब हुआ साले पुलिस हो गया। सामने देखो, सभी बच्चे सामने देखेंगे। देखो उपस्थित अमर उजाला ब्यूरो चीफ आदरणीय श्री नीलेश कुमार साहब, SKS मिश्रा जी मथुरा से आए हुए, उनकी मैडम, इस प्रांगण में सभागार में उपस्थित समस्त हमारे पेरेंट्स, बच्चे, नेचुरलिटी देखी गई। आपको बताना चाहेंगे कि कल से इन बच्चों के प्रति हमारी कितनी श्रद्धा है, इस बात से प्रमाणित है कि कल एक बच्ची का बर्थडे था, तो बर्थडे में पहले बच्चों को चॉकलेट दिया गया था, उसके बाद उन्हें एक ज्योमेट्री बॉक्स भी प्रोवाइड कराया गया था। लेकिन स्टार्टिंग के बच्चों को अप्रोक्सीमेटली 10 बच्चों को ज्योमेट्री बॉक्स नहीं प्रोवाइड करा पाए थे। बाद में फिर उनको जब ज्योमेट्री बॉक्स मैंने प्रोवाइड कराया और उनके साथ जब चॉकलेट लगा के दी, तो उन बच्चों का जो जवाब था वो मैं आपको बताता हूँ। जवाब ये था, सर मुझे चॉकलेट मिल गई है, ज्योमेट्री बॉक्स नहीं मिला। कितने प्यारे बच्चे। आप ये समझ लीजिए कि हमारी मैडम जिन्होंने सर्वप्रथम बच्चे को ए बोलना सिखाया है, बी बोलना सिखाया है, अक्षर ज्ञान कराना सिखाया है, यही वास्तविक गुरु तो यहीं से शुरुआत होती है। बीच में तो जब एडिशन प्लस माइनस जब सीख जाते हैं तो फिर उसमें पॉइंट वाले क्वेश्चन सिखाना एक बहुत आसान होता है। लेकिन इस समय इनको नहीं मालूम है कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ और क्या पढ़ रहा हूँ। ऐसी स्थिति में सिखाना, वास्तविक जो गुरुत्व है वो हमारी एक मैडम के अंदर है। जो आज का कार्यक्रम जो हुआ है उसका पूरा का पूरा श्रेय उन मैडम पेरेंट्स से। मेरा एक ही निवेदन है, एक ही रिक्वेस्ट है, वैसे कहने का हक नहीं लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं कि बच्चे हमारी कॉपी करते हैं, इसलिए घर में हम अगर बच्चों को जब तक शिक्षा के प्रति श्रद्धा नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, तब तक सीख नहीं सकते हैं। जब हम बच्चों को बताएंगे कि ये भगवान की मूर्ति है, ये हमें अच्छा फल देते हैं, और जब हम श्रद्धा से उनको नमन करते हैं तो निश्चित रूप से बच्चों की समझ में आता है। ऐसे ही शिक्षक आदरणीय है, रेस्पेक्टेड है, तभी उसे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो या महेश्वरा ये कहा गया है। तो बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा दिलानी है तो चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे शिक्षक उसका हो अथवा शिक्षक कहीं का भी हो, शिक्षक के प्रति श्रद्धा है और गुरुत्व एक बीज के रूप में अच्छा गुरुत्व दे और शिष्यत्व भी उसी तरीके से है, तो निश्चित रूप से वो फसल जो है इतनी लहलाएगी कि जिसकी जो है एक हनन कहना चाहिए, एक डेवलपमेंट कहना चाहिए, पूरे संसार में जाएगा। तो मेरे आदरणीय गुरुजनों से भी अनुरोध है कि वो अपने गुरुत्व का ख्याल रखें और जब भी वो अपनी एक्टिविटी करें, क्लास में करें या चाहे बाहर भी करें, गुरु तो ही ऐसे हैं कि वो ऑल टाइम डिसिप्लिन में रहना हमें सिखाते हैं। इसलिए जिस तरीके से पेरेंट्स बच्चों को डेडिकेशन सिखाएं कि उतारेंगे नहीं। धन्यवाद।